हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बेस ऑफ टारगेट पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज। और यह कौन सा त्रिभुज है? यह समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हमें त्रिकोणमिति 3 भुजाएं तो हम बना दिए, एक त्रिभुज हम बना दिए समकोण त्रिभुज। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये तो हमारा हो गया 90 अंश। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा, हमेशा इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यह याद रखिएगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अगर हम थीटा सी को मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जो बच गया हमारे पास वह आधार हो जाता है। ये तो तब हुआ जब हम सी को थीटा माने, लेकिन अब हम सी को थीटा न मान के हम ए को थीटा मानते हैं। तब देखेंगे जब हम थीटा सी को न मान के थीटा अब ए को मानते हैं। अब हम उसी तरह नामकरण इसका भी करेंगे। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण ही होगी, लेकिन अब थीटा हम सी न मान के थीटा ए को मान लिया है। तो इसके सामने वाली भुजा अब क्या हो जाएगी? अब लंब या हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? आधार। आपको समझ आ गया होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण ही रहेगी, लेकिन यहाँ देखिएगा कि जब हम थीटा सी को माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ए हो गई है। लेकिन अब थीटा सी को न मान के अब थीटा हम ए को माने हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ए हो गई है। तो नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिएगा। सबसे पहला, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 2 नंबर टाल लिख लीजिएगा। थीटा अंश के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। थीटा अंश के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ सूत्र। कुछ बेसिक सूत्र है त्रिकोणमिति के। हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को याद करने की कोशिश किए हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। लाल बट्टे कक्का, बस आप देखते रहिए, घबराइए मत। ये क्या है अभी हम बता रहे हैं क्या है। यह सूत्र की याद करने की एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो हम देखेंगे साइन थीटा
बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ये आप जो देख रहे हैं ये साइन का है, यह कास का है और यह टेन का है। तो साइन का होता है साइन थीटा का मान यहाँ से हम रखना शुरू करेंगे तो हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। कास का थीटा का देखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा का देखेंगे तो लंब बट्टे आधार। अब बात करें कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या, जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका मान भी तो उल्टा होगा, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। अब कास थीटा बराबर अगर आधार बट्टे कर्ण होता है तो कास का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। अब हम देखें टेन थीटा का, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि साइन का उल्टा कास हुआ है, साइन का उल्टा कोसेक हुआ है और कास का उल्टा सेक हुआ है, टेन का उल्टा काट हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर पूछा जाए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 साइन थीटा। यह हमारा 1 साइन थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा पूछा जाए क्या होगा, तो 1 कॉस थीटा। अगर पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम कह देंगे 1 टेन थीटा। यह हमारे हो जाएंगे सवाल। ये कुछ बेसिक सूत्र हैं। ये तो एक छोटा सा परिचय रहा त्रिकोणमिति के सवाल लगाने का। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके, गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सूत्र है। इसी के सूत्र पे सबसे ज्यादा सवाल लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ ये देख लीजिएगा लंब पहले हो सकता है या आधार भी पहले हो सकता है, दोनों मान इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये तो रहा हमारा एक त्रिकोणमिति का छोटा सा परिचय। अब हम चलते हैं इसके सवाल पे, प्रश्नावली 8.1 पे, और इसके सवाल देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते चलेंगे और लगाते चलेंगे। क्या लिखा है कि त्रिभुज एक है बनाया है और कहा है कि ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए हल करते हैं, यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। एक हम समकोण बनाते हैं, ये समकोण हो गया। कहा B समकोण है, यहाँ नामकरण कर दीजिए A B C। B क्या है, समकोण है, मतलब 90 अंश है। कहा है कि AB का 24 सेंटीमीटर, A और B कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि हमें साइन ए दिया है, कॉस ए दिया है, यहाँ साइन सी दिया है, यहाँ कॉस सी दिया है। तो हम सबसे पहले साइन ए पर रख के लगाते हैं। तो जब साइन ए पे लगाएंगे ए को हम थीटा मानेंगे। जब ए को थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, यह लंब बन जाएगी
और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, यह कर्ण बन जाएगी और यह क्या हो जाएगी, आधार। परिचय में आप देखे हैं, अभी हम बताए हैं कि इसी तरह हम मानते हैं जब थीटा देगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जो समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो बचेगा वह आधार हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें निकालना है, लंब हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे 7 सत्ते 49 होता है और जब 24 का हम वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 एक 17 को 7 हो जाएगा, हाथ में 1 दूना 4 1 576 हो जाएगा। वर्ग कैसे निकाला जाता है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। अब हम देखेंगे, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 अक्षर 15 को 5 1 बचा, 4 7 11 1 12 हो गया और 5 1 6 हो गया, 625 हो गया। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर 625 आ गया। तो अगर हम कर्ण हमें निकालना है तो वर्ग जब इधर जाएगा तो इधर 625 अंडर रूट हो जाएगा और कर्ण का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 625 का जब हम वर्ग करते हैं 25 का तो 625 हो जाएगा। यही हमारा कर्ण का मान निकल कर आ जाएगा और यही हमें निकालना था। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब क्या कहा है कि साइन ए और कास ए। तो अभी हम परिचय में देख के आए हैं कि साइन ए का मान क्या होगा और कास ए का मान क्या होगा। तो आप यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का हम पढ़ के आए हैं। जब लाल बट्टे कक्का हम पढ़ के आए हैं तो इसी के बेस पे हमें याद है कि यह साइन का है या कास का है या टेन का है। तो साइन का हमारे पास लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण है। हमें अब यहाँ चेक करना है, हमें लंब बट्टे कर्ण का मान रख देना है। तो हम देख रहे हैं लंब हमें दिया है 7 और कर्ण दिया है 25। यही हमें लाना था, यही हमारा आंसर आ गया। और कास ए का यहाँ देखेंगे आधार बट्टे कर्ण दिया है तो यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया। तो आधार यहाँ हम देख रहे हैं कि 24 दिया है और यहाँ कर्ण देख रहे हैं 25 दिया है। यह हमारा कास का आंसर आ गया। यही हमें लाना था पहले में और यही हमें दिखाना था। अब हम देखते हैं दूसरा, कहा है कि साइन से और कास से। अब देखिएगा, अब इसका फिगर जब बनेगा तो इसका फिगर एक बार देख लीजिए कि यहाँ हम थीटा 1 माने हैं लेकिन यहाँ थीटा सी कह रहा है। तो अब हम थीटा सी मानेंगे। जब हम सी मानेंगे, नामकरण करेंगे ए बी सी। अब थीटा सी हो गया। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा क्योंकि यह 90 अंश है। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो हम देख रहे हैं कर्ण क्या निकल के आया है, 25। यहाँ पहले से निकाल लिए हैं, कर्ण निकाले हैं। अब इसका देखेंगे यहाँ पर जो ए और बी का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर और बी और सी का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि आधार 7 आ गया, लंब 24 आ गया और कर्ण 25 आ गया। तो साइन सी और कास सी सेम वही रहेगा। साइन सी का मान तो
साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो जब लंब बट्टे कर्ण होता है तो यहाँ लंब हम देख रहे हैं कि अब 24 दिया है और यहाँ कर्ण 25 दिया है। यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं काश सी बराबर, यहाँ से हम देखेंगे काश सी आधार बट्टे कर्ण ही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसके पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जय हिंद।